चैनल तुरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर नाजरीन। जून का महीना शुरू थींदे ही वफाकी और सूबाई बजट वाले पासे ख्याल वेंदे और यकीनी तौर पर वजना भी चाहिए कि पूरे साल का दारोमदार मीशत का इन बजट के उत्ते होंदे। हुकूमत की क्या तरजीहात होंदन, आवाम क्या सोचेंदन और इन वेले माशी सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पर मुल्की माशी सूरत हाल, यही सारे अज के प्रोग्राम का मौजू ही मौजू से गुफ्तगू करन किते मौजूद है। मुल्क के माहिर नामवर माहिर तालीम मीशत के उत्ते खास नज़र रखेंदन और मैं समझदा कि साउथ के उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफैसर डॉक्टर हनीफ अख्तर साहब, तक अस जी आए को आते हैं। असर दूजे मेहमान तजिया निगार हैं, समाजी मसाइल के उत्ते भी बहुत ज़्यादा नज़र होंगी और पूरे मुल्क का दौरा करेंदन। इन्होंने पता होंगे कि आवाम के मसाइल क्या होंगे। जनाब शाहनवाज खान अस तक वेलकम आते हैं। डॉक्टर हनीफ साहब पढ़ेंदे भी हो, मीशत उत्ते नज़र भी है, क्या देते पे हो कि इन वेले मुल्की मीशत का जो धारा है वह किहड़े पासे पैंदा पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया PTV का सबको मौका दिता अपने इजहार ख्याल का। सब तो बड़ा प्रॉब्लम तो इन वक्त ये चलता पे कि जी मीशत जी है दुहाई फ्रंट थे को आते इंटरनल फ्रंट और एक्सटर्नल फ्रंट, यानी अंदरूनी फ्रंट और बैरूनी फ्रंट या महाज आखिनो दुहां तो उत्ते इन वक्त प्रॉब्लम का शिकार है। मसलन साडा जिहड़ा बैरूनी महाज है उनके साकू तवाज़ुन अदायगी कि उर्दू असां तवाज़ुन अदायगी आदि अंग्रेजी बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सारा काफ़ी डिटेरियोरेट थी चुके और इन वक्त जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हिस्टोरिकली बड़ा हाई है और को अनमैनेजेबल प्रोपोर्शन आखा उनकी क्या वजूहात हैं? उनकी वजूहात ये हैं कि सारी दरामदात का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, यानी 55% इंक्रीज थे पिछले दिहां या पिछले महीने 9 महीने सारी दरामदात है, जबकि एक्सपोर्ट इतना इजाफा को नहीं थी। यानी बरामदात जी हुकूमत ने हुण नवा इकदाम किए तो उन्होंने पाबंदी लाई है, उन्हें कोई फर्क को यकीनन इन फर्क ये एक्चुअली बहुत पहले कर दिता वञे तो ये सारे मुश्किल मसाइल न थी वञा उन सारे ज़र मुबादला दे खैर इंटैक्ट रह वञा। डॉलर द रेट भी शायद रुपये के मुकाबले ज़रा मुस्तहकम रहा हुआ, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया तो उन्हें नतज मतलब कुछ अरसे तक सामने आसन, लेकिन अच्छा इकदाम है। अच्छा तुस आखते पे हो कि चूँकि पाकिस्तान जो है बैरू शैमा ज़्यादा मंगवेंदा पे और सारी तरफों बहुत घट वेंदे पे जी इंदे किते क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए? इंदे वास्ते सब तो ज़्यादा तो है कि जी सारी जी लोकल इंडस्ट्री है जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज आखा वे SMEs उन्होंने को मुस्तकम किया हुए, छोटे कारोबार को मुस्तकम किया हुए ताकि हर बंदा अपना रोज़गार खुद जनरेट करे, लोग बजाय रोज़ की तलाश वो रोज़गार प्रोवाइड करें। एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर बनाए वे, लोगों को कारोबार वाल घिनाया वे और छोटे और दरमियाने कारोबार जी यूनिट्स हैं सनत है इन्हें बड़ा पोटेंशियल है। और मैं मिसाल लेना नोकिया दी स्वीडन नोकिया जो है एक वक्त 55% कंट्रीब्यूट करें GDP को। अच्छा और नोकिया इज़ ए स्मॉल विलेज इन स्वीडन, यानी गाँव का ना है स्वीडन का, लेकिन वो उन्होंने जो नोकिया को ज़रा इनोवेशन जिद्दत तो ज़रा हटे नोकिया डिसपीयर थी दुनिया तो हूँ सैमसंग ने उनकी जगह घेन की थी। लेकिन वो तो ये मैसेज मिले कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की अहमियत को अस इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी बड़ा पोटेंशियल, लेकिन प्रॉब्लम ये वक्त ही वह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई थे कि 13.75% तक पहुँच गए। अगर तुस 13.7% पॉलिसी रेट है प्लस बैंक अपना रेट प्रॉफिट ऐड करे 2.5% चलो घट तो घट ला के मिनिमम 2.5%, दैट मीन्स कि 16% तो चले वैसे होते इन दो 16% जो बारो करे और वाले इन्वेस्ट करे वो ज़ाहिर ये प्राइस ट्रांसफर करे जी, दैट मीन्स कि साड़ी इन्फ्लेशन वसी आम बंदा जी उनकी कोते खरीद मुतासर थी और महंगी चीज़ें लोग घट खरीद सन वाले इवेंचुअली जो है उनके बेरोज़गारी द एलिमेंट थी सी लोग इन्वेस्ट ना करे सन और महंगाई की वजह तो जो है कुत खरीद और बचत घट थी सन, बचत घट थी उन्होंने सरमायाकारी के असरात पहुँचन, ये साइकिल एक चलता रहा जिसकी वजह तो इकॉनमी मजीद बहरान का शिकार थी। इंदा क्या हाल है? एक पासे तुस आखते पे हो कि पहली दफ़ा सबको लगता पे कि सारी जी बैरूनी मुल्क दी जो अदायगियाँ हैं वो बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। जी जी दूजे पासे तुस एक मिसाल दी है कि स्मॉल बिजनेस चलन वास्ते यो किसी एक तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाल प्रोजेक्ट करो अस बजाय कि सारी चीज़ें हुकूमत को कराऊँ अस NGOs SPO इज़ वन ऑफ देम जिमें और दूसरा मतलब मुख्तलिफ हो जो कारोबारी इदारे हैं प्राइवेट सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जोड़े कि मतलब मुल्क नंबर 1 नंबर 2 फॉर एग्जांपल मंशा ग्रुप वन ऑफ देम एज एन एग्जांपल मैं करा पे इन्हों को ऐसे शामिल करूँ ताकि ये हुकूमत नाल मिल के ऐसे कारोबार जनरेट करें या ऐसे मौके प्रोवाइड करें जिहदे नाल लोगों को कम शरह सूद थे या फ्री ऑफ इंटरेस्ट कर्जे दिते वजें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिते वजन कि ये एवेन्यूज आइडेंटिफाई करो कि तुम इतना इन्वेस्ट करो ताकि इस तो सेल्स टैक्स बचत हो सी, रिलीफ मिल सी, हॉलीडेज मिल सी, टैक्स वगैरह की बचत थी सी,
इवेंचुअली लोग ही पास आते हैं उन्होंने ज़ाहिर रोज़गार जनरेट थी सी अनएम्प्लॉयमेंट की कमी आ सी और लोगों को चीज़ यानी जी रसद की शय रसद की कमी है वो दूर थी सी ये वक्त जो बहरान होंदा पे पूरी दुनिया के लैवल पर शायद को अंडर एस्टिमेट करें पे लेकिन मीशतदाना का ख्याल यो है कंसेंसस दे नाल यानी इतफाक रहे कि सारा इस वक्त जो बहरान चलता पे दुनिया वो सप्लाई साइड है अच्छा असा एक डिमांड साइड को एड्रेस करें पे हैं कि जो लोगों की डिमांड वधाई वने लेकिन असल चीज़ है कि सप्लाई साइड तो लोगों या तो चीज़ मिलती नहीं या वो महंगी मिलसी जो सब पेट्रोल महंगा मिलसी उनकी वजह तो हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वध सी बिजली महंगी थी सी तो उहदे हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वधी और इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी या एनर्जी क्राइसिस वो शिफ्ट थी सी लोगों के वाल ट्रांसफर अपनी कंज्यूमर वाल ट्रांसफर थी सी वो कीमत उत्ते वैसे जी शाहनवाज साहब सतवारे वाले पासे आने कि बड़ी मतलब है कि परेशान कुन बतौर पाकिस्तानी अगर देखूँ कि सूरत हाल जी निशानदेही करेंदे पे हैं लेकिन असां ये भी दे दें कि जिहड़े वेले सियासी तबकस ज़्यादा थींदी है उनका नुकसान थींदे कौमी मुफाद दे उन्हां मनसूबे दे उत्ते मिसाल के तौर पर जिवें सी पैक के उत्ते आख्या गया कि पिछली हुकूमत ने काम बिल्कुल बंद कर छोड़िया मौजूदा हुकूमत ने आंदियां नाल ही बड़ी तेज़ी के नाल उन्हां नाल मुआहदे रिवाइव किए और हुण काम भी शुरू थी गए तुहाडा क्या ख्याल है कि इहो जे जिहड़े फैसले होंदे ने हुकूमतां दे वो मईशत उत्ते किवें असरअंदाज थींदे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देवन दा ते जिवें तुसीं अज मईशत ते गाल करेंदे पे हो ते बजट के हवाले नाल गाल करेंदे पे हो तो सब तो पहले तो इस वक्त जिहड़ी सूरत हाल है ना वो तुसीं असां सारे जानते हैं कि पूरी दुनिया गुरबत जिहड़ी सूरत हाल है कोरोना तो बाद दी वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जिहड़ी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है ख़तरनाक हद तक लोग गुरबत का शिकार थे बहुत वड्डी तादाद लोगों की गुरबत की लाइन तो जिहड़ा उनके तले चली गई है तो खास तौर पर सारे जहे मुल्कों जिहड़े पहले ही बहुत वड्डी आबादी जिहड़ी गुरबत की लाइन तो तले जिंदगी गुजारती पई है उन्हें दी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब थी है तो ई वक्त जिहड़ी सूरत हाल है जिवें डॉक्टर साहब दसेंदे पे हैं कि तुसां देखो कि ई वक्त घ्यू का रेट तुसां अंदाज़ा करो घ्यू का रेट 600 रुपए आज मेरे दा पिया 600 रुपए ठीक है यही तरीके 20 किलो आटे का रेट 1200 तो उत्ते तो हुण जिहड़ा गरीब आदमी है पेट्रोल तुहाडे सामने उनकी सूरत हाल किवें और इहदे च कहीं एक हुकूमत की गल नहीं क्योंकि जिहड़ी चीज़ां तुसां बाहरों मंगवेंदे पे वो तो तुहानूं इंटरनेशनल प्राइस दे नाल बोझ जिहड़ा है आवाम ते वेंदा पे वल तुहाडे कोल IMF ये आदे कि जी तुसां जिहड़ा सब्सिडीज़ खत्म करो ठीक है तां तो अगू जिहड़ा है ना वो ग्रांट मिलती इस सूरत हाल इंतहाई मईशत दी ये जिहड़ा बजट हो सी ये हुकूमत दा या कहीं भी हुकूमत दा एक बहुत बड़ा इम्तहान हो सी कि जी किवें वो ये जहाँ बजट बनावे जिहदे नाल एक आम आदमी को रिलीफ मिले लेकिन मैं कुछ चीज़ां तो खास तौर पर जी ऑब्जरवेशन मैं फील्ड देदा पिया कि जिहड़े वेले तुसां कहीं यूटिलिटी स्टोर ते या इस तरीके का पैकेज करेंदे हो तो उनदे नाल एक जिहड़ी इज्जत नफ्स है गरीब आदमी की उनदे ते बड़ा बुरा असर पाउंदा जिवें हुण लाइनां अगर कोई सबसिडी देवनी है तो वल फिर आम दुकान ते वो चीज़ अवेलेबल होवे हर बंदे वास्ते होवे या उनका कोई तरीकाकार है जहाँ होवे हुण तुसां मैं फील्ड पिछले शाहनवाज साहब आबादी का फैलाव तुहाडे सामने है बहुत तेज़ी नाल वध के ज़ाहिर है कि पूरी आबादी को हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर सकती उनका तरीकाकार है कि अपने उन इदारे के जरिए वो मुस्तहिक लोगों तक वो फैसिलिटी जी हैं वो सहूलियात फराहम कीतियां वंजन अगर प्राइवेट सैक्टर दे विच असां वेंदे ते बल वो प्राइवेट जिहड़ा सैक्टर है वो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गिंदा पे तो इनका कोई सिस्टम सर आज टेक्नोलॉजी है कोई एक तरीकाकार होवे जिहदे च लोगों को मैसेज आवे बई इतने बंदे सी पैक दे उत्ते अगर हुण काम शुरू थी गए सी पैक दे हवाले नाल तुसां जिवें गाल करेंदे पियो कि देखो जिहड़े वेले कोई भी इंडस्ट्री है या वो पहिया चलसी तो लोगों आमदनी च इजाफा थी सी पैक के हवाले नाल जिहड़ी पेशरफ थी है यकीनन उनदे नाल साडी मईशत भी असर पोसी और इंशाअल्लाह वक्त थोड़ा अगर देखो ना अगर एक हुकूमत को थोड़ा जिहा वक्त मिलसी और जिवें कल तुसां देदे पे तुर्की गए प्राइम मिनिस्टर साहब ते उन्हें वन के उत्थां रिक्वेस्ट की थी उन्हें दे जेडे ताजरान तुसां बिजनेस करो तिजारत करो असां तो आपको रेड कारपेट सहूलियात देवन को तैयार हैं तुसां पाकिस्तान च आओ सारे मुख्तलिफ मनसूबे च इन्वेस्टमेंट करो तो ई तरीके नाल अगर करेसूं तो असां ई सूरत हाल चो डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि स्टेट बैंक ने जिहड़ा मार्कअप वधाए ये अगर घट कर दे तो उनके क्या असरात मुरतब थी सन दूसरे पासे ये भी सोचो कि IMF का भी दबाव है
ਉਹ ਆਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵੰਜਣ। देखो जी हिस्टोरिकली अगर डिठा वञे IMF की हिस्ट्री ये है कि IMF जिथा भी गए नाकाम थे, इन्होंने कोई अच्छी पॉलिसीज कामयाब कोई नहीं थी। तो मेरे ख्याल साहब को हिस्ट्री तो सबक सीखना चाहिए। इनिशियली ये मेरे हिसाब नाल तो गलत फैसला IMF को वजना। तो हुण भी अगर तुम सब्सिडी विड्रा करेंदे हो तो इनका असर जो आम आदमी ते पोसी वो आम आदमी का बोझ बर्दाश्त नहीं करी पर पोलिटिकली वो हुकूमत सारी IMF को तुम आदे हो कि उत्था नहीं वजना चाहिए वल सारे को अपनी मैशत या अदाइयां करन किते क्या दूसरी सूरत हाल इहदे अपना शांकर साहब सारे को 3 चॉइसेस हैं। पहले नंबर ते है कि साहब को अपने जिहड़ी तरसीलात ज़र जिहड़े बैरून पाकिस्तान यानी बैरून समंदर पाकिस्तान पार पाकिस्तानी या बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्हां को इनकरेज किया वञे कि ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजन। ई वक्त भी उस मेजर सोर्स है अपने क्राइसिस को एड्रैस करने वास्ते। सैकेंडली जो सबको इंटरनली बारो करना चाहिए, मुल्क के अंदर पैसा बारो करो। उहदे नाल ये है कि सबको यानी स्टेट बैंक भी दे सकते कर्जा, लेकिन स्टेट बैंक की लिमिट आलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अच्छा। ई वक्त सारे को रह गई ऑप्शन कमर्शियल बैंक का तो बारो करने। कमर्शियल बैंक को एडवाइस किया वञे, स्टेट बैंक रिक्वेस्ट करे कि मार्जिन अपने घट करें, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिता वञे हुकूमत को भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी। जेड़े वेले स्टेट बैंक की शरह सूद ज़्यादा जिवें 13.5% उन्हें कीती है जी, वल कमर्शियल बैंक किवें घट करे वो यो गुजारिश है ना कि अगर हुण स्टेट बैंक का अगला साइकिल जिहड़ा है ये तो तवक्को कीती वेंदी पई कि हुण साडा साइकिल डाउनवर्ड वे सी, इंटरेस्ट रेट थल्ले आसन। उहदे बाद है कि जो वेले शरह सूद थल्ले आसी तो आम आदमी बारो करे सी, उहदे नाल कारोबार च इजाफा थी सी और रोज़गार दे मौके वसन, अशिया खुर्दनोश की सप्लाई रसद इजाफा थी सी। लेकिन ये ज़रूरी करना ये स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी को अपने रिविजिट करना चाहिए क्योंकि सारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी टाइट वेंदी पई है जिसदा इसरात इन्फ्लेशन की सूरत जाते पे यानी अफरात ज़र मज़ीद इजाफा थींदा पे बजाय कि वो कम किया वञे। सारा मौक़िफ़ है कि असां शरह सूद वधेसूं तो लोग पैसे बैंक ज़्यादा रखे सन ताकि शरह सूद उनको प्रॉफिट से ज़्यादा मिल सी, लेकिन उनको बारो कौन करे सी बैंक को बारो तो वो लोग। कल डॉक्टर साहब में एक मैसेज मेरे को बैंक की तरफों आए, उन्होंने आके जो सारे बैंक पैसे जमा करवाओ तो उन्हें मतलब एक ख़ास मुद्दत की थी 16.5% उन्हें आखिर तक वैसा प्रॉफिट दे सूँ। एक बहुत अच्छा रेशो है ये। तो एक पास याद है कि अगर बैंक ज़्यादा ऑफर करे वो किमें मतलब है ऑफर से आने कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी इंटरेस्ट ऑफ सेवर तो प्रोटेक्ट थी गया कि सेवर को 16.5% मिल वैसी, लेकिन सेवर का पैसा जो है बैंक ने अपने को नहीं रखना। इवेंचुअली बैंक ने अगू उधार लेने, ठीक है, वो जो उधार वाला घिनसी ना तो वाल बैंक क्या करे सी को वाल उनके वास्ते ऑप्शन रह दी कि बैंक जो है कारोबार खुद करे। बैंक कारोबार तो खुद नहीं करेंगे, बैंक तो इंटरमीडिएरीज हैं, तो को पैसा घेन के अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगले को घेन के उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो असल एक दरमियानी रोल पर प्ले करने एज ए बैंक। लेकिन जो शरह सूद ज़्यादा हो सी तो बारोइंग रेट सारा घट हो सी, उनकी वजह तो सारे रोज़गार के मौके कोई ना निकल सन, इंडस्ट्री के पहिया यानी अपना स्लो थी वैसी, इन्वेस्टमेंट घट थी सी। और उनके नाल जी गाल अपना साढ़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान करेंदे पे शाहनवाज साहब कि जी असां ई वक्त जो है ना लोगों को तरजीहात को या पोलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया, तो उसका जिक्र किया कि हुकूमत की तरजीहात या लोगों की तरजीहात वो माशी तरजीहात होनी चाहिए राधा दिन सियासी तरजीह। मैं यो सवाल शाहनवाज साहब तो करना चाहता कि मीशत उत्ते क्या सियासी पार्टियां को और ख़ास तौर पर अपोजिशन कोई भी हुकूमत होवे क्या उन्होंने एक पेज तो नहीं आना चाहिए? बिल्कुल मेरा ख्याल है जिवें संगाल करेंदे पे से कि ई वक्त ज़रूरत ही मिसा के मीशत दी है। ई वक्त जेड़े वक्त मुल्क की सूरत हाल है सारी पार्टियों को बह के मिसा के मीशत ते कई गाल बात करनी चाहिए कि किसी तरीके नाल सारी जाहिर है कि ये जितने भी लोग हैं वो आवाम के जरिए नाल ही हुकूमत चाहते हैं ना, तो वो आवाम अगर इतना ज़्यादा तंग हो सी जिन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों वास्ते मुश्किल हो सन तो वो सारी पार्टियों को उनका जवाब दे होना चाहिए, कोई एक पार्टी नहीं। ठीक है, इकतदार जेडे अपोजिशन अज हैं कल इकतदार हैं, ठीक है, तो इन्हें वल इलैक्शन वजने नैक्सट ईयर वल इलैक्शन वजने तो आवाम को जेडे वेस हैं तो वल क्या जवाब दे सन कि क्या तुसां आवाम वास्ते क्या रिलीफ दिते, क्या आवाम वास्ते तुसां मायशी पॉलिसियां क्या बनाए। तो एक आम जेड़ा गरीब आदमी है खास तौर पर, और ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम गल है इहदे गरीब आदमी भी थोड़ा सौखा होंदे ते अमीर आदमी भी सौखा होंदे। असल जेड़ा है ना पाकिस्तानी जेड़ा मिडल क्लास है वो ई सारी जी महंगाई है, ये सूरत हाल है सब तो ज़्यादा मुतासर जोड़ा है या तनख्वाहदार तबका है या मिडल क्लास है वो, क्योंकि जाहिर है कि उनके चीज़ा जेड़े ना हुण तुसां बिजली का रेट, तुसां पेट्रोल का रेट, तुसां जेड़ा है ना आम जरूरियात जिंदगी खुर्दोनोश
तो ई वक्त ज़रूरत है कि कोई सारी पार्टियां एक टेबल ते बावन ते कोई मिसा के मईशत तश्कील देवन जिन्हें देखें कि किवें मिल के असां आवाम को ही ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾ ਕੇ ਮਈਸ਼ਤ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆਦੀ ਕਿ 5.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ नहीं ये अक्सर ये तो एक रियलिटी है इंटरनेशनली अगर तुम डिठे पूरी दुनिया च महंगाई थी जेड़े वेले दुनिया च तेल की कीमत उत्ते वैसी या एनर्जी क्राइसिस डेवलप थी सी ते उहदे वास्ते ये है कि सबको अल्टरनेटिव डेवलप करने पड़े अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी लेकिन वो भी इंपोर्टेड थी कोल थी कि वो भी कॉस्टली मेरा ख्याल एक अच्छा ई वक्त ऑप्शन सारे कोल मौजूद है वो है कि असा रशिया तो पेट्रोल इंपोर्ट करो लेकिन वो आदन के जड़ा गन्ने दे नाल जड़ा इंथोल टेक्नोलॉजी है जी जी उनके जरिए भी असा जी बिल्कुल लोकल जो सारे डोमेस्टिकली अवेलेबल सारे वास्ते सब तो सस्ता सोर्स है बिजली का पानी यानी हाइड्रो इलैक्ट्रिसिजेशन के चले वञो तो उन सारी कॉस्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बड़ी कम थी वैसी प्लस शिफ्टिंग टू सोलर या बायोगैस या ये जो तुस एथनॉल आदे पियो ये सारे सोर्सेज डॉक्टर साहब ये सारी शैवां मतलब बड़े मतलब अस गुफ्तगू दे विच बड़ा अच्छा कर गिनदे हैं लेकिन ओवरऑल बतौर पाकिस्तानी दे क्या सारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि असां भी ऊँ बचत का हिस्सा मतलब बचत का हिस्सा बन वजो मिसाल के तौर के उत्ते मेरे त्राए बाल हैं और मुख्तलिफ इदारों के पढ़ते हैं एक कॉलेज पढ़ते एक स्कूल पढ़ते एक यूनिवर्सिटी पढ़ते असा त्राए बालों के किते त्राए गड्डियाँ रखिया हैं उनकी वजह यह है कि असा उन्होंने त्राए बालों को एक गड्डी वल जेड़े वेले भी कई शहर के मैट्रो लॉन्च की वेंदी है उनका मकसद ही इहो होंदे कि तुसां अगर मैट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर दो अपने बाल को या खुद भी थी वंजो दफ्तर दे विच तुसां अपनी गड्डी की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत में बचा सकते हैं बिजली बचा सकते हैं लेकिन ओवरऑल सारा मसलन के त्राए दिहाड़े दफ्तर एक काम थी वे बाकी घरों करो कोरोना की वजह तो एक नवी प्रैक्टिस थी है ये भी थी सकते बेशुमार यो जी हैं लेकिन अच्छा क्यों नहीं मुँह पास आते पे सर इन वास्ते एक सिस्टम डेवलप करना पोसी मसलन मैं इंग्लैंड च हाँ उहदे वास्ते ये कि उत्थां उन्होंने टाइम रखा कि अगर तुस 9:30 तो पहले शहर एंटर थी सो तो तुहाडे रेट्स मुख्तलिफ हो सन अगर तुस सवेरे गैर जरूरी ट्रैवलिंग करे सो तो टिकट डबल हो सी अच्छा इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते भी इफ यू ट्रैवल आफ्टर 9:30 9 9:30 बजे बाद ट्रैवल करो सो इट विल बी चीपर तुहाडे कोल प्रायोरिटी शॉपिंग करना है तुस थोड़े लेट चले वञो तुस अगर ऑफिस वञने तुस जल्दी चले वञो पर उहदे वास्ते उन्होंने मुख्तलिफ डे पास डे राइडर फैमिली राइडर वो बनाए उहदे नाल कि पीपल प्रेफर टू गो बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकिन लोग ट्रेन से सफ़र करे बस से सफ़र करे अपनी गाड़ी घर खड़ी करा सन पार्किंग उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि इट विल कॉस्ट यू अराउंड चारवाज साहब ये तो तुहाडा मामला है सोशल जेड़े शैवां हैं ये तुसां अगर तारे तो जिम्मेदारी से सटू जी मतलब है कि जी समाजी तंजीमां हैं और सोशल सेक्टर पर बड़ा असर है ये बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं किवें इंप्लीमेंटेशन थी सी मेरा ख्याल है कि ये जाहिर है कि रियासत दी ते आवाम दे नाल अगर उनकी जितना ताल्लुक मजबूत हो सी यानी रियासत दी गाल जितना आवाम मने सन उतना ही ई क्राइसिस तो असां मिल के निकल सकते हैं मिसाल के तौर पर ना ये जिमें बीजिंग बीजिंग बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो उन्हें कीते कि ई नंबर को गिन के ई नंबर तक दे गड्डियां हैं ना वो बुध जुमेरात ना चल सन यानी वो नंबर बाहर ही ना आ सन ना यानी उन्हें एक सिस्टम डेवलप किया पब्लिक दे नाल मिल के ना मुशर्रफ दे ज़माने दे विच वो 1 घंटा जड़ा पहले कर छोड़या है पिछू कर छोड़या है फिर दूजी एक बड़ी मैं बड़ी खूबसूरत गाल लगी है कहीं ने मैं पढ़दा पिया में कहीं किताब विच बड़ा शानदार वो है कि असां एक जंगज़दा इलाके च वो आदे कि असां गए कोई फौजी आई पाकिस्तानी आर्मी दा उत्थां वो ड्यूटी करेंदा पे वो आके असां उत्थां गए ते वो घर च एक बल्ब जलदा पिया अच्छा मैं बड़ा हैरान थी हाँ पूरा इतना वड्डा घर है सारा कुछ है उन्हें आखे कि उन्हें मैं को आखे मैं कि यार बड़ा अंधेरा है उन्हें आखे कि तो थोड़ी जहमत हो सी असां तुहाडे किचन च वञणे तो ई बल्ब को बंद करके किचन का बल्ब जले सू थोड़ी देर तो आपको अंधेरा च बावना पोसी अच्छा उन्हें आखे जी ये जी क्या सूरत हाल है उन्हें आखे सारे मुल्क बिजली का क्राइसिस है तो मेयर ने आखे कि हर घर एक बल्ब जले सी कमाल है हैं ते हुण तुसां देखो कि अगर कौम सोच क्या है हाँ कौम अगर तैयार थी वञे कि असां बिजली बचावनी है या वो करने ते एक आर्डर अगर सिटी का मेयर ये करे कि जी एक बल्ब हर घर एक बल्ब जले सी ते एक बल्ब बंद करे सू किचन डॉक्टर साहब ये कौम की तैयारी की गाल थी पई है बजट भी सिर ते आ गए सूबाई भी वफाकी भी
आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, कौम क्या सोचेंदी पई है? जी हुण आवाम तो बड़ी परेशान है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आवाम तो चाहती कि जो महंगाई का जिन है काबू किया वने, अफरात ज़र घट थे वे लोगों की, ताकि हकीकी आमदनी वधे और बेशक तनख्वाह ना वधाया वजन, लेकिन अगर अस अफरात ज़र को कंट्रोल कर गिनो इन साड़ी कुत खरीद वध वैसे लॉ एंड ऑर्डर दा लॉ एंड ऑर्डर निज़ाम और पोलिटिकल कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम आदि पे ना कि जो सियासी अपना मिसाक मईशत वो ज़रूरी है वक्त, और सबको एक पेज पर आना चाहिए। सारा वक्त जो भरने की इशू है वो इकनॉमिक क्राइसिस है, सारा पोलिटिकल क्राइसिस। हाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है मुल्क की मीशत वास्ते, उहदे वास्ते ज़रूरी है कि पोलिटिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने चाहिए और ये अपने जो साढ़े अपना खसारे इन्हों को घट कर अगला बजट किमें बेहतर आ सकते हैं? उहदे वास्ते देखो जी सब तो पहले कि महंगाई कंट्रोल की वने, पेट्रोल मैं वाल आखसा कि पेट्रोल के वास्ते मुतबादल ज़राए तो ख़रीदा वने जितों सब सब्सिडाइज मिल सके, या पेट्रोल का इस्तेमाल घट तो घट थी वे, पेट्रोल का इस्तेमाल घट थी वने। जिमें इन्होंने एक मिसाल दी, यानी अगर अस अल्टरनेटिव डेज की गड्डी चलेने, अगर फार्ज कर मेरा पेट्रोल का खर्चा 100 लीटर महीने का, तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करके 50 लीटर तक घेना वा, उहदे मेरे को भी फ़ायदा है और मीशत को भी फ़ायदा है। इंपोर्ट्स से साडा बिल घट थी वैसी। दूसरे नंबर पर एक अस सारे मिल के एक यानी पॉलिसी बनाऊँ कि एनर्जी कंजर्वेशन वास्ते चाहूँ, ऐसा एनर्जी कंजर्वेशन वास्ते अपने बल्ब घट चलाऊँ, गैस का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो करूँ, न तो ना करूँ, गैर ज़रूरी पानी को ज़ाया ना करूँ, गैर ज़रूरी पेट्रोल गड्डी स्टार्ट खड़ी होंगी अस बैठे होंगे, और जोड़े साढ़े एयर कंडीशनर हैं इन्होंने को 11 बजे तो पहले दफ्तर नहीं चलाना चाहिए। साढ़े वास्ते उन्होंने डायरेक्शन एक इशू करी वाइस चांसलर साहब ने कि 11 तो पहले AC इस्तेमाल कोई ना करे, और वो फॉलो है इन ट्रू स्पिरिट कि जी अस 11 बजे बाद AC चलेसूँ, और अगर सब बहुत ज़रूरत है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ओवरऑल एनर्जी का कंजप्शन घटती सी और साड़ी एनर्जी जी अस वक्त बचे सो साड़ी अगली जनरेशन तुसा क्या समझते हो कि आने वाले बजट दे विच क्या तरजीहात होने चाहिए हुकूमत दी? मेरा ख्याल है कि एक तो शाकिर साहब बहुत ज़रूरी है कि अशराफिया जी है मुल्क की, मतलब जिन्हें को जिमें तुम आदे पे हो ना कि जे पेट्रोल की कंजम्पशन है, यानी कि एक आम तो गरीब आदमी को मोटरसाइकिल हो सी ना ज़्यादा को ज़्यादा, तो जिंदे कोल गड्डियां हैं या जेड़े खास तौर पर सारे सरकारी इदारे हैं, यानी जिथा ड्राइवर बाहर बैठे तो गड्डी का AC आन है कि साहब आसन तो गड्डी ठंडी होवे, वो अगर 1 घंटा साहब कहीं मीटिंग है तो ड्राइवर गड्डी AC चला के बैठ, तो सिर्फ खर्चे कम गरीब दे उत्ते ही ना सारा कुछ बोझ होवे ना। जेड़े वो लोग हैं जेड़े मुल्क अशराफिया है उनको भी कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, और जेड़ा अगले बजट टैक्स का ज़्यादातर जेड़ा बोझ है वो उन तबके ते होना चाहिए जेड़ा अफोर्ड कर सकते। सही असा इक्वल टैक्स ला देने जेड़ा हर आदमी ते। मेरा ख्याल है कि अगर ई बजट एक कोशिश की वजे वो तबका जेड़ा टैक्स को अफोर्ड कर सकते बहुत जिंदे ते उनको ज़्यादा टैक्स लगे, तो जेड़ा आम गरीब आदमी है कोशिश की वजे कि उनके वास्ते बजट ज़्यादा तो ज़्यादा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया वजे कि उनको रिलीफ मिले, तो जेड़ा खास तौर पर कुछ परसेंट है जेड़ा जिन को फर्क ही नहीं पौंदा कि वो डीजल का रेट 200 थी वे या 100 थी वे। डॉक्टर साहब ये बड़े मतलब गोरख धंधा जिमें बजट होंगे प्रोग्राम भी सारे इवें चलता पे, एक ब्या गोरख धंधा है GDP ग्रोथ 5% तो ज़्यादा, लेकिन मीशत की सूरत हाल दिगरगू थी पई है, ये क्या मामला है? देखो जी ये तो हम पिछली स्टोरी है ना कि GDP ग्रोथ इफेक्ट है कि 5% तो ज़्यादा सही है। अच्छा। नाल कि सारा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जेड़े अपना बाकी इदारे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किए, और इवन ऑटो इंडस्ट्री लेकिन मोटरसाइकिल और कार इंडस्ट्री इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बहुत महंगे अगरचे बहुत महंगे हैं, लेकिन उनके बावजूद लोगों की खरीदारी इन अवेलेबल है। इन्हें हम आई एम नॉट श्योर कि वो ब्लैक बनी है या वाइट बनी है, लेकिन बहरहाल गड्डियां की डिमांड इन्वेस्टिगेशन थी होनी चाहिए, बिल्कुल थी होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा डिमांड कितों आती पई है। अगरचे सारा सूद भी ज़्यादा है, जी लीज के थ्रू थी कार वो भी महंगी है और 6 महीने तो पहले मिलती भी कोई नहीं, ऑन भी है। अगर तुम फौरी गिनना चाहते हो ये वास्ते एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, लेकिन तरजीहात ये हैं कि जी बेरोजगारी का खात्मा करो, अफरात ज़र को कम करो प्राइवेट सैक्टर और इन्वेस्ट किया वजे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। अच्छा तुसां आप एक गल की कि लार्ज स्केल दे मैन्युफैक्चरिंग है वो वधी है माजी दे विच, इसदा मतलब कि बेरोजगारी घट थई है या आबादी दा फैलाव ज़्यादा थी? सर दुहें गल आबादी वधी पई है, बेरोजगारी भी ज़ाहिर वो प्रोपोर्शनली वधी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री का पहिए चल सी तो सारी अनएम्प्लॉयमेंट बहरहाल उहदे घट थी सी, और इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो सर एड्रैस थी वैसी क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल सी। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो सारी पॉलिसीज़ और जो तुम CPEC की तनाजरी गल करें पे हो, अगर सारी पॉलिसी कंटिन्यूस ना हो सी
और कंसिस्टेंट ना हो सी तो उनके नाल फॉरेन इन्वेस्टर कोई ना सी और ईवन सारा लोकल इन्वेस्टर भी वो भी मुतजलजल थी वैसी मतलब है तुसा समझते हो कि माशी इस्तेकाम उन वेले हो सी जे वेले सियासी इस्तेकाम होना जी हाँ चाहिए। बिल्कुल ये लाजिम और मलजूम है उनके नाल कि जी गैर यकीनी दा खात्मा थी सी और लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकार को महफूज फील करे से सियासी इस्तेकाम अगर मजबूत हो सी तो मीशत भी मजबूत हो सी और लोगों को रोज़गार भी मिल सी और बेरोज़गारी का खात्मा भी थी सी। मैं शुक्रगुजार प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ अख्तर साहब द्वारा तशरीफ घन आए सही शाहनवाज खान साहब तुसा तशरीफ घन आए मेरे प्रोग्राम आने वाले बजट के बारे बड़ी खूबसूरत गाल मुहाड़ थी कि सारी अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दसो सोने अल्लाह के हवाले।